हेलो। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं सब? कल हम नाउन पढ़े थे, ठीक है? और नाउन को बहुत ब्रीफ तरीके से हम देखे कि नाउन क्या होता है, नाउन के रूल्स क्या हैं। हमने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन देखा, कलेक्टिव देखा, एब्स्ट्रैक्ट देखा, मटेरियल नाउन देखा। हमने काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन देखा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को भी देखा। मतलब हम ये जान चुके हैं कि कौन-कौन शब्द हैं, नाउन के अंदर कौन-कौन से शब्द हैं, ठीक है? अब नाउन तो इतना है नहीं, नाउन इससे भी आगे होता है, ठीक है? जितना नाउन हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नाउन ब्रीफली समझाया जाता है, नाउन के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है? हम जो आज पढ़ने वाले हैं, कल का ही टॉपिक है नाउन का पार्ट 2, ठीक है ना? हम इस क्लास में हम कुछ नाउन्स को देखेंगे कि वो नाउन है क्या, ठीक है ना? तो इसलिए हमने लिख दिया है नाउन सम स्पेशल रूल्स, ठीक है ना? खुद से लिख दिया है। हम लोग देखते हैं कि नाउन आखिर में होता कैसे है, क्या-क्या होता है। सॉरी। रूल नंबर 1 कहता है कि उस सब्जेक्ट्स का नाम है। सॉरी। आप देखिएगा तो कहीं-कहीं पे लिखा गया है कि जो आर्ट्स और साइंस के जो नाम होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको सिखाया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है? उसका जो भाव होता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा ब्रेव, बहादुर, तो क्या बहादुर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो कहेंगे कि नहीं, बहादुर जो है वो विशेषण है, किसी की विशेषता बताता है, ठीक है? लेकिन हम कहेंगे बहादुरी, ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या है? हम महसूस करके बोलते हैं कि वह उसके अंदर बहादुरी है, ठीक है? तो कोई लड़ते हुए देखते हैं किसी को, हम देखते हैं कि वो बहादुरी से लड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर बहुत बहादुरी है। तो बहादुरी क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि उसके अंदर का भाव है। हैप्पी, खुश, क्या है? खुश किसी की विशेषता है, ठीक है? जैसे एडजेक्टिव है, लेकिन हैप्पीनेस, खुशी, तो किसी को सॉरी, देख के महसूस करते हैं कि उसके अंदर खुशी है, तो हम कहते हैं खुशी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन यहीं पे आता है कुछ सब्जेक्ट्स का नाम, ठीक है? तो आर्ट्स और साइंस जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है? बहुत सारे बुक्स में लिखा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, यहाँ तक कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर भी कौन-सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन कभी-कभी हम इसको नाम के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है? और जब नाम के रूप में आता है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, जब हम नाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना हिंदी, ठीक है? हिंदी इज़ माय लैंग्वेज, तो हिंदी को एक नाम की तरह डिनोट किए, ठीक है ना? उसको नाम की तरह प्रोनाउंस किए कि जो हिंदी है वो हमारी भाषा है, तो हिंदी एक नाम है, ठीक है ना? इंग्लिश इज़ माय लैंग्वेज, तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा की तरह हमने उसका प्रयोग किया, उसके भाषा के नाम की तरह प्रयोग किया, तो वो लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से कभी-कभी ये नाम प्रोपर नाउन हो जाते हैं। रूल नंबर 1 देख लिए, ठीक है? कि सारे सब्जेक्ट्स का नाम कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करता है और कभी-कभी प्रॉपर नाउन की तरह काम करता है। साइंस इज़ माय बैकग्राउंड, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके बैकग्राउंड नहीं है, आपने कहा साइंस इज़ माय बैकग्राउंड, तो या साइंस इज़ माय ऑनर्स पेपर, तो नाम की तरह प्रयोग कर रहे हैं ना, साइंस जो है आपका ऑनर्स पेपर है, तो नाम की तरह जब भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि वह प्रॉपर नाउन है, ठीक है? ऐसे जनरली यूज़ करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हम कहेंगे कि वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? रूल नंबर 2 देखते हैं, कलर्स नेम। कलर्स नेम में बहुत एक पेचीदा शब्द है कि कलर्स नेम को प्रॉपर नाउन के अंदर रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है? तो हमेशा इसके भेदभाव थोड़ा-सा होता रहा है, ठीक है? कभी-कभी इसको हम अ, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते भी हैं और कभी-कभी नहीं रखते हैं। कभी-कभी ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषता की तरह काम करता है। तो हम हमेशा कह देते हैं कि जो कलर्स का नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन नहीं होता बल्कि ये एडजेक्टिव होता है, किसी चीज़ का विशेषण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस फ़ोन से हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो फ़ोन पर्पल है, ठीक है? तो
कलर का नाम क्या है? पर्पल। लेकिन हमने बोला पर्पल फ़ोन, तो पर्पल फ़ोन का मतलब कि फ़ोन की विशेषता है कि वो पर्पल कलर का है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है ना? लेकिन पर्पल इज़ माय फेवरेट कलर, पर्पल जो है मेरा फेवरेट कलर है, तो ये कलर के नाम की तरह इस्तेमाल किए। तो जब आप कलर को नाम की तरह इस्तेमाल करेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड इज़ माय फेवरेट, तो रेड जो है वो मेरा पसंदीदा है, फेवरेट है। तो जब रेड फेवरेट की तरह इस्तेमाल हो या नाम की तरह इस्तेमाल हो, तो हम कहेंगे कि वह प्रॉपर नाउन है। बट अगर रेड नाउन की तरह इस्तेमाल ना हो, किसी की विशेषता बताए, तो हम कहेंगे कि वह एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज़ रेड शर्ट, दिस इज़ अ रेड शर्ट या लाल शर्ट है, लाल कमीज़ है, तो उस कमीज़ की विशेषता है कि वो लाल है। तो यहाँ पे रेड शर्ट जो है वो कभी भी सॉरी रेड जो है वो कभी भी नाउन की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा जो एक्ट करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, विशेषण की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? रूल नंबर 2 समझ गए? रूल नंबर 3 कहता है डेज़, मंथ्स, नेम ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी, जनवरी महीने का नाम है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, ट्यूज़डे ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। रूल नंबर 4 कहता है नाउन हमेशा नाम नहीं होता। नाउन जो है ना तो नाउन शब्द से नेम शब्द से नाउन बनाया गया, ठीक है? और नाउन कहता है कि नाम को ही हमेशा हम नाउन नहीं कहते, कभी-कभी पूरा फ्रेज़ भी नाउन होता है। कहने का मतलब टू हेल्प द पुअर इज़ अ गुड हैबिट, गरीबों की मदद करना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे टू हेल्प द पुअर एज़ अ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इज़ के पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है? तो ये पूरा सब्जेक्ट ही क्या है? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? यह नाउन है, ठीक है? फ्रेज़ नाउन या फ्रेज़ल नाउन, ठीक है ना? फ्रेज़ सब्जेक्ट नाउन है ये, ठीक है? तो कभी-कभी फ्रेज़ जो होता है वो नाउन की तरह एक्ट करता है। बस इतना समझिए, आगे हम लोग फ्रेज़ पढ़ेंगे, तो फ्रेज़ को में डिटेल से पढ़ेंगे कि उसमें नाउन को कैसे एक्ट किया जाता है, ठीक है? नाउन कैसे फ्रेज़ में यूज़ किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बस इतना अभी समझिए, क्योंकि अभी बेसिक क्लासेज़ हैं, तो बेसिक क्लासेज़ में आप थोड़ा-सा रूल्स ध्यान में रखिए कि ये चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं और कौन-कौन चीज़ें नाउन के अंतर्गत नहीं आते हैं। बुक्स में सारी चीज़ें नहीं लिखी होती, बट आपको जानना है कि ये सब चीज़ भी नाउन ही है या ये सब चीज़ नाउन नहीं है, ठीक है? रूल नंबर 5 देखते हैं, जिरंड भी नाउन होता है। जिरंड हम आगे पढ़ेंगे, क्लाउज़ पढ़ेंगे, आगे के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, तो हम 2 चीज़ पढ़ेंगे कि मान लिया जाए खेलना आसान है, हम लोग बोलते हैं अरे खेलना तो बहुत आसान है, ठीक है ना? खेलने में कौन बड़ी मेहनत लगती है, खेलना बहुत आसान है। बच्चे को खेलने के लिए वो दिन भर खेलता रहता है। तो इसी शब्द को बोलना है खेलना आसान है, तो हम बोलते हैं इट इज़ ईज़ी टू प्ले, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है? प्लेइंग इज़ ईज़ी, ये भी एक सेंटेंस है, खेलना आसान है। टू प्ले इज़ ईज़ी, तो हम खेलना आसान है इस एक लाइन हिंदी के लाइन को हमने 3 तरीके से बोला। टू प्ले इज़ ईज़ी, इट इज़ ईज़ी टू प्ले और प्लेइंग इज़ ईज़ी। तो जब वर्ब के साथ आईएनजी रहता है, तो इसका धातु रहता है ना, ठीक है? और हमने लिखा है एग्ज़ाम्पल स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैर रहा है, नहीं है तो होता है, ठीक है ना? स्विमिंग मतलब होता है तैरना, तैरना अच्छा है, तैरना अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे? स्विमिंग इज़ गुड या खेलना आसान है, तो टू प्ले और प्लेइंग इज़ ईज़ी। तो प्लेइंग आईएनजी आ गया, प्लेइंग इज़ ईज़ी। अब ये जो एक्ट कर रहा है ना प्लेइंग, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है? आगे है रूल नंबर 6 नाउन क्लाउज़। जब पूरा क्लाउज़ नाउन का काम करे, ठीक है? व्हाट ही सेड इज़ ट्रू। अब ये क्लाउज़ है, ठीक है ना? ये क्लाउज़ पूरा का पूरा क्लाउज़ सॉरी नाउन की तरह कर रहा है काम, तो हम कहते हैं कि नाउन क्लाउज़ है, ठीक है? अच्छा इसके बारे में अभी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, जब हम क्लाउज़ पढ़ेंगे, जिरंड पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, ठीक है? तब हम आपको रिलेटिव क्लाउज़ पढ़ेंगे, तब हम आपको ये सारी चीज़ें बहुत डीपली समझाएँगे, ठीक है? एक होता है कंपाउंड नाउन, ठीक है? कंपाउंड का मतलब जुड़ा हुआ, 2 चीज़ें आपस में जुड़ जाती है। कहता है 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब नाउन बनाते हैं, जैसे हम लोग घर में बोलते हैं टूथपेस्ट, ठीक है?
तो टूथ अलग है, पेस्ट अलग है। टूथपेस्ट क्या हो गया? कंपाउंड है, 2 शब्दों का जोड़ है। अब टूथपेस्ट जो नया शब्द बना है, ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। क्लासरूम, क्लास है और रूम भी है, तो हम कहते हैं क्लासरूम। ये भी क्या है? 2 शब्दों से मिलकर के एक नाउन बना है, ठीक है? तो इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नाउन बनता है, उसे हम कंपाउंड नाउन की तरह सॉरी एक कंपाउंड नाउन की तरह एक्ट करता है और हम इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। ओके? अगला है कंक्रीट नाउन। जिसे देख, छू, सुन या महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। कोई अंधा व्यक्ति भी है, वो चेयर को टच करके बता देगा कि अच्छा ये बैठने की कुर्सी है, ठीक है ना? तो उसे महसूस भी कर सकते हैं। डॉग, एप्पल, ये सब को कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं या कंक्रीट नाउन कहते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, जिसे देख, छू, सुन और महसूस कर सकते हैं, ठीक है? कंक्रीट नाउन। पॉजेसिव नाउन या पॉसेसिव नाउन। पॉसेसिव नाउन दिखाता है आपके अंदर की ओनरशिप, ठीक है? जो ओनरशिप दिखाए, मतलब आप मालिक हैं उसके, ठीक है? तो ओनरशिप दिखाए, उसको हम कहते हैं पॉजेसिव नाउन। ये आपको हम एक चैप्टर में बता दिए हैं, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन आपको बताया गया है। आप वो वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल राम्स पेन, राम का कलम। तो देखो, राम भी नाउन है और पेन भी नाउन है, लेकिन बीच में अपॉस्ट्रोफी एस आया है। तो इन दोनों को एक दूसरे से संबंध बता रहा है कि पेन का संबंध राम से है। अब 2 नाउन्स आपस में एक दूसरे से संबंध बताता है, तो हम कहते हैं कि वो पॉजेसिव नाउन है, पॉसेसिव नाउन है, ठीक है? कोई दिक्कत? दोनों नाउन है और दोनों एक दूसरे से संबंध बता रहा है, तो वो है पॉसेसिव केस, ठीक है ना? रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कहता है, देखिए, नाउन एज एडजेक्टिव। नाउन जो है वो विशेषण की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कभी-कभी 2 नाउन होता है, ठीक है ना? कभी-कभी 2 नाउन होते हैं और 2 नाउन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। जब एक नाउन अपने साथी नाउन का विशेषता बताता है, तो हम उसे कहते हैं कि वह जो एक्ट कर रहा है नाउन, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल बैग, क्या एग्जाम कर रहा है? स्कूल बैग। अच्छा, बैग बैग की विशेषता क्या है? बैग की विशेषता है कि वह कॉलेज का नहीं है, वो मार्केट का नहीं है, वह कहीं और का नहीं है। उसकी विशेषता ये है कि स्पेशली जो बनाया गया बैग है, वो है किसके लिए? स्कूल के लिए। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आज के डेट में जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत बड़े-बड़े प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो अपने-अपने कंपनियाँ सॉरी बहुत-बहुत बड़े-बड़े कंपनियाँ हैं, ठीक है? वो अपने यहाँ क्या करती हैं कि अपने लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें इनोवेट करती हैं, जैसे कि उनके स्पेशल यूनिफ़ॉर्म होते हैं, ठीक है? उनके लिए स्पेशल बैग होता है, ठीक है? हम किसी का नाम नहीं ले रहे, उनके लिए स्पेशल बैग होता है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स का अपने-अपने बैग होते हैं। तो उस बैग की पहचान, उस बैग की विशेषता ये है कि वो किसी खास कोचिंग सेंटर की है या किसी खास कोचिंग की है, किसी खास स्कूल की है। तो ऐसे में वह विशेषता बतलाता है बैग का कि वह किसी उस खास स्कूल का है। तो जब खास विशेषता बतला रहा है ना, तो हम कहेंगे कि वह नाउन किस तरह एक्ट कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, ठीक है? आगे रूल नंबर 11, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे क्लास, ठीक है ना? तो कलेक्टिव नाउन है क्लास, है ना? लेकिन यहाँ पे देखिए एक शब्द है, कलेक्टिव नाउन में क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों का भीड़ होता है, तो वो एक्चुअली प्लूरल होता है, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे प्लूरल है। द टीम इज विनिंग, द टीम इज विनिंग, मतलब कि यहाँ पे जो टीम है ना, वो एकजुट है। क्या है? एकजुट है, एक एक टीम जीत रही है। द टीम आर फाइटिंग, मतलब यहाँ पे 2-3 ज्यादा टीमें हैं, वो आपस में फाइट कर रही है। तो कहता है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे द क्लास इज रनिंग, द क्लासेज आर रनिंग, ठीक है? रूल नंबर 12, अनकाउंटेबल नाउन जब रहता है ना, तो उसके साथ कभी भी एस नहीं लगता। नाउन में जब भी अनकाउंटेबल नाउन है रहे, तो उसमें एस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को प्लूरल कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है? नहीं है। ऑनेस्टीज नहीं कर सकते, ठीक है ना? वाटर, वाटर को गिन नहीं सकते, तो वाटर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वाइल को वाइल्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये रूल याद रखिएगा।
13 कहता है सम नाउन ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स जो होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स, आप जो ट्राउजर्स पहनते हो वो सब ट्राउजर नहीं कहते बल्कि ट्राउजर्स कहते हैं। कैंची, सीजर, सीजर नहीं कहते सीजर्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आसान है। ये थोड़ा देख लीजिएगा कि कुछ नाउन्स जो होते हैं ना वो वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसको आप ध्यान रखिएगा कि नाउन जो होते हैं ना वो कभी-कभी वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, वाटर इज लाइफ, जल ही क्या है, जीवन है, जल जीवन है, तो वाटर इज लाइफ। यहाँ जो वाटर है ना वो नाउन है, नाउन की तरह एक्ट किया। लेकिन हमने कहा प्लीज वाटर द प्लांट, पौधों में कृपया पानी डालें, तो यहाँ पानी डालना हो गया, तो उसमें ना आ गई ना, पानी डालना, ना। हम ना बताए हैं कि इसमें धातु जो नार है वो वर्ब की तरह काम करता है, तो पानी डालना में वाटर जो हो गया या वाटरिंग जो हो गया वो क्या हो गया, वर्ब की तरह काम किया। तो कुछ सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वाक्यों पे डिपेंड करता है कि हम उस नाउन को वर्ब की तरह सॉरी कह रहे हैं या फिर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो वो नाउन कहलाएगा, और वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वो वर्ब कहलाएगा। तो ड्रिंक वाटर डेली, ये क्या है, डेली पानी पियो, तो पानी पीना, तो पानी पीना के लिए क्या किए, ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ड्रिंक भी किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पहले से वर्ब है ही, ठीक है ना। तो वाटर एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो कुछ नाउन्स होते हैं, हम आगे के चैप्टर्स में जब हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट है रूल नंबर 15, कहता है एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों का क्या संबंध है आपस में। देखो, जब कभी भी विशेषता बताए, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु की विशेषता बताए तो हम कहते हैं कि वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि विशेषता बता रहा है, वो विशेषण है, ठीक है। लेकिन वही जो है कभी भाव की तरह उत्पन्न हो, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार बोलने से ऐसा लग रहा है कि वो विशेषण है, ठीक है ना, विशेषता है। लेकिन हमने कहा ऑनेस्टी, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं या उसके बारे में पहले से जानते हैं, और हमने कहा कि अरे नहीं सॉरी, तुम झूठ बोल रहे हो, उसके अंदर बहुत ईमानदारी है, ठीक है ना। तो हमने उस व्यक्ति की क्या बताई, भाव बताया कि वह सच में अंदर से क्या है, उसके अंदर ईमानदारी है। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन उसके उलट ब्रेव क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, हैप्पी, काइंड, ये सब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बस समझ में आई, आगे चलते हैं। रूल नंबर 16, नाउन सेंटेंस में कई जगह आते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नाउन जो होते हैं ना वो सेंटेंस में बहुत जगह आते हैं, ठीक है। तो जो नाउन है वो सेंटेंस में कई जगह आने का मतलब है कि एज अ सब्जेक्ट भी आएगा, एज एन ऑब्जेक्ट भी आएगा, और एज एन कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। सीता रीड्स बुक, सीता किताब पढ़ती है, तो ये सब्जेक्ट के जैसा है। आई नो सीता, ये ऑब्जेक्ट के जैसा है। कॉम्प्लीमेंट, सीता इज अ नर्स, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करता है। एक चीज याद रखिएगा, कीड़े मकोड़ों का नाम और वेजिटेबल्स नेम कॉमन नाउन कहलाता है, लेकिन वेजिटेबल्स नेम कभी कभी मटेरियल नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। कहने का मतलब इंसेक्ट नेम, वेजिटेबल्स नेम, इस सबको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेजिटेबल्स नेम मटेरियल नाउन की तरह एक्ट करता है, गिव मी सम ऑनियंस या गिव मी ऑनियंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। आगे देखिए, कुछ नोट है। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, ठीक है। आप रखिएगा कि जब भी प्रॉपर नाउन आएगा कैपिटल लेटर से शुरू करना है, और अगर वाक्य के बीच में भी आएगा ना प्रॉपर नाउन तो भी कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउन बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। नाउन ऐसा शब्द होता है कि इसके बिना ना तो आप सब्जेक्ट बना सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो हम कहते हैं कि वह वाक्य कैसा रहेगा, अधूरा रहेगा, ठीक है।
तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। हमें मीनिंग क्लियर करने के लिए नाउन का होना ज़रूरी है या आवश्यक है, ठीक है? आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। आप लोग अगर इस लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक है? एक पूरा एक रूल्स है नाउन के लिए। आगे भी हम नाउन्स देखते रहेंगे, नाउन्स को आगे हम पढ़ते रहेंगे। नाउन्स थोड़ा-सा पेचीदा विषय है। नाउन ऐसे पढ़िएगा तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा इसे ब्रीफ कीजिएगा तो नाउन थोड़ा-सा आपके लिए वो पेचीदा बन जाता है। तो हम उसी को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? आगे की क्लास में नाउन को और धीरे-धीरे उसके अंदर जो बातें होती हैं ना, उसको हम दूर कर जो भी आपके मन में सवाल रहेगा ना, उसको हम दूर कर देंगे। ठीक है? थैंक यू।